हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत साहब हैं। रावत साहब, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सत्ता हमको चाहिए, इस बार आना चाहिए क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, लेकिन आपसे पार्टी ही नहीं संभल रही है, पार्टी के नेता ही नहीं संभल रहे हैं, तो आप सत्ता कैसे संभालेंगे? ये किसने आपसे कहा? बिल्कुल पार्टी एकजुट है, कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता गुड्डू साहब जो हैं, आपके सांसद है उज्जैन से, उन्होंने बेटा को उतरवा दिया किसी तरह से जुगाड़ लगा के। देखिए, वो क्या पूरा प्रसंग है उसमें तो पीसीसी जानकारी लेकर के बताएगी, लेकिन हमारा काम ये देखना है कि हमारे सारे नामांकन ठीक हो गए या नहीं हो गए हैं। हमारे सारे नामांकन ठीक हो गए हैं और सब जगह हमारे उम्मीदवार खड़े हैं और कुछ ही जगहों पर रेबल उम्मीदवार हैं। उनमें से भी कई लोगों ने अपनी सहमति दे दी है, वो कल तक विड्रॉ कर लेंगे और हमें उम्मीद है कि कल तक शायद ही कोई रेबल उम्मीदवार रह जाएगा। सर, ये तो सही है, लेकिन गुड्डू साहब का जो बेटा है, जो निर्दलीय वहाँ से पर्चा भरा और तकनीकी रूप से अब वो पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा, आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है बीसीसी यानी कि भोपाल यहाँ का जो कांग्रेस कमेटी है और आईसीसी के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जी, आज हमारा जिम्मेदारी है चुनाव देखना, चुनाव में जीत हासिल करना। तो उस काम में ये नॉमिनेशन पहला स्टेप है और वहाँ भी जहाँ का आप उल्लेख कर रहे हैं, नॉमिनेशन वाजिब पाया गया है। तो इसलिए बाकी क्या प्रसंग है, कैसे चीज़ें ट्रांसफायर हुई हैं, वो एक अलग से मसला है। उसमें हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जानकारी ले लेंगे। एक्शन लेंगे यदि वो गिल्टी पाएगा तो? हम जानकारी ले लेंगे, जानकारी के बाद फिर क्या उसमें करना है वो आगे की बात है। अच्छा, आखिरी सवाल, बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, केंद्र में महंगाई मुद्दा है, क्योंकि आप केंद्र में हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपके पास क्या मुद्दा है फिर से दोबारा आने के लिए यहाँ पे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार, राज्य सरकारों में जो 3-4 सरकारें सबसे करप्ट सरकारें रही हैं, उनमें एक मध्य प्रदेश की सरकार भी है। कैसे, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? हमने आरोप पत्र दायर किए हैं और आज आरोप पत्र हम जाहिर भी। तो बीजेपी के पास भी बहुत सारे आरोप हैं आपके ऊपर, तो कोई आधार तो बताएंगे ना, आप जनता के बीच जा रहे हैं सर। यदि भाजपा के आरोप जो है बिना आधार के सही हैं, हम तो आधार के आधार पर कह रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है उन बातों के, और हमारे पास ही नहीं है, मीडिया के पास भी प्रमाण है उस बातों के। जो है इनके मंत्रीगणों के ऊपर करप्शन के गंभीर चार्जेस रहे हैं और एक प्रकार से पूरे ये यहाँ जो की राज्य सरकार है वो अक्षमता की प्रतीक है। इसलिए लोग परिवर्तन देख रहे हैं। हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, हमारे पास अच्छे विचार हैं, हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और मध्य प्रदेश को एक अच्छी काम करने वाली है गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वो कांग्रेस दे सकती है। आपकी सरकार बनेगी तो सिंधिया साहब मुख्यमंत्री बनेंगे? ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। जब विधानमंडल दल चुन के आता है तो वो बैठते हैं, कौन नेता होगा राय देते हैं और उनके राय के अनुसार पार्टी लीडरशिप निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये थे हरीश रावत साहब, जिनकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा यदि सरकार आती है तो, जो घिसी पिटी जवाब जो अक्सर सुनते रहते हैं हम लोग, जो बताते रहते हैं पूछने पर, वही जवाब है इनका। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजीव रंजन, स्टेट न्यूज़, भोपाल।